अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं मोहम्मद अली ख़ान गौरी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे वो है प्रिजनर्स कैदी को कहते हैं। तो इससे रिलेटेड जो मेन बातें होंगी, मेन इन्फॉर्मेशन होगी जो हमारी क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड होगी और जो इम्पोर्टेंट होगी, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और काफ़ी दोस्तों को कन्फ्यूजन है इसके अंदर, वो कन्फ्यूजन दूर करूंगा। तो आज हमारा पूरा जो एक टॉपिक है वो टॉपिक है कैदी के ऊपर ही, कि कैदी होते हैं दो किस्म के, अलग अलग किस्म के कैदी होते हैं। जैसे कि एक होते हैं पेशावर मुजरिम, एक होते हैं इत्तेफाकी मुजरिम, एक होते हैं आदी मुजरिम, एक होते हैं खुसूसी आदी मुजरिम। तो काफ़ी मुजरिमान होते हैं इसके अंदर। और एक होता है इत्तेफाकी मुजरिम, जिसके साथ जो बिल्कुल वही बात है जैसे ओकेजनल क्रिमिनल जिसको कहते हैं, जिसने कोई जुर्म करने का इरादा नहीं किया होता बट उससे बेध्यानी में कोई जुर्म सरअंजाम हो जाता है, तो उसको उसके साथ फिर पेशावर वाला मुजरिम वाला सलूक करा जाए तो ये जुर्म को बढ़ावा देता है। तो आज हम इसी इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। अच्छा जी, इनकी तफसील ये होती है कि मुजरिमान जो होते हैं वो काफ़ी किस्म के मुजरिमान होते हैं, बहुत देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ क्रिमिनल। ठीक है, अब ये चीज़ें मैंने आपको अपनी पहला जो मैंने लेसन स्टार्ट किया था उसमें इस्लामिक कॉन्सेप्ट में, उसके अंदर मैं क्रिमिनल्स की कैटेगरीज बता चुका था। अब इसमें वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में भी मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी। अब ये होता है जैसे कि बेसिकली एक क्रिमिनल को, एक मुजरिम को अदालत से सज़ा होती है, ठीक है, और उसको सज़ा होती है 10 साल कैद या 15 साल कैद बमा जुर्माना, यानी उसके ऊपर फ़ाइन भी लगता है और क्या नाम है कि उसको अपनी सज़ा भी पूरी करनी होती है। तो अब ये सब चीज़ें होती हैं जो एक कैदी के साथ होती हैं। अब एक होते हैं हमारे अब मैं आता हूँ अपनी बात पे। एक होते हैं हमारे इत्तेफाकी मुजरिम जिसको हम ओकेजनल क्रिमिनल्स कहते हैं, ठीक है, और सेकंड होते हैं हमारे प्रोफेशनल मुजरिम जिसको हम पेशावर मुजरिम कहते हैं। अब पेशावर मुजरिम का तो एक तरीके से पेशा बन चुका होता है ना क्राइम करने का। अब उसका तो गुज़र बसर ही सिर्फ ये जुर्म पे ही होता है और क्राइम पे होता है। तो अब एक इत्तेफाकी मुजरिम के साथ जेल के अंदर अगर हम पेशावर मुजरिम वाला सलूक करें तो देखें, इससे होता ये है कि जो इत्तेफाकी मुजरिम होगा ना, वो इस चीज़ को एब्जॉर्व कर रहा होगा कि यार मैंने तो बेदिहानी में जुर्म किया था और मेरे साथ ये जेल के अंदर सलूक बिल्कुल वही हो रहा है जो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल्स के साथ सलूक हो रहा है। और इससे फिर ये होता है उसके साथ वो बैठता उठता है, फिर उसकी चीज़ें एब्जॉर्व करता है, फिर उसको वो अपनी ही तरीके से उसको समझा रहा होता है, अपने रास्ते पे लगा रहा होता है। तो एक फिर उस इत्तेफाकी मुजरिम को एक पेशावर मुजरिम बनने में टाइम नहीं लगता। तो हमें चाहिए कि हमारी जेल इंतज़ामिया को और हमारे जो जितने भी ये प्रिजन्स हैं, इनको चाहिए कि क्या नाम है, इनकी जितनी भी सिक्योरिटी है कि एक आप लोग एक पेशावर मुजरिम को अलग रखें और इत्तेफाकी मुजरिम को अलग रखें। अब देखें ना कि क्या नाम है, एक पेशावर मुजरिम के साथ अगर एक इत्तेफाकी मुजरिम बैठ रहा उठ रहा है, साथ खाना खा रहा है, साथ सो रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, अब वो उसकी चीज़ें एब्जॉर्व करेगा ना कि क्या नाम है भाई तुम ने क्या किया था, फिर वो अपने आइडियाज़ उसको देगा कि तुम फिर ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। तो फिर इससे जो होता है ना, वो फिर पेशावर मुजरिम बनता चला जाता है। अब वो जेल से बाहर आने के बाद वो इत्तेफाकी मुजरिम होता है, फिर वो प्रोफेशनल क्रिमिनल बन जाता है। फिर वो प्रोफेशनल तौर पे उसने अपना प्रोफेशन बना देता है, यानी अपना पेशा बना लेता है जुर्म करने का। अब यही चीज़ होती है कि जैसे एक इत्तेफाकी मुजरिम देखें, उससे बेध्यानी में एक जुर्म हो गया। अब क्या नाम है, उसने बेध्यानी में जुर्म किया, अब उसको अदालत से सज़ा हो गई। अब हमारी जेल में ऐसा होता है कि अक्सर व बेशतर कि एक इत्तेफाकी मुजरिम, उसके साथ बिल्कुल वैसे ही सलूक किया जाता है जैसे और कैदियों के साथ सलूक किया जाता है। अब एक वही बात हो गई ना, एक शरीफ इंसान जो है, जो इस चीज़ की सज़ा भुगत रहा है,
अब उसके ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है। फिर वो अपने दिमाग में ठान लेता है ये चीज़ कि यार अब मुझे ना एक प्रोफेशनल कैदी की तरह ज़िंदगी गुजर बसर करनी है। अगर बाहर जाकर मैं ये चीज़ें करूँगा तो फिर मेरा प्रोफेशन बन जाएगा। बट ये चीज़ अगर हम लोग सुधारना चाहें तो सुधार सकते हैं। अब एक इत्तेफाकी मुजरिम को अगर हम जेल के अंदर एक क्लास दें, ठीक है, क्लास होती है जैसे कि अगर हम उसको तबलीग की क्लास दें, हम उसको तालीम दें, हम उसको काफ़ी चीज़ों के बारे में समझाएं। अब दीनी तबलीग अगर उसको हम दें, अगर जेल में उसकी इस्लाह करें ना कि हम उसको सीधे रास्ते पे जाएं, अब दीनी तबलीग अगर हम उसको देंगे ना तो उसको सही और गलत में फ़र्क पता चलेगा, ठीक है। अब जैसे कि क्या नाम है, दीनी तबलीग जो है ना वो अल्लाह से करीब करती है। अब वो जो एक इत्तेफाकी मुजरिम है वो अल्लाह के करीब हो गया ना तो फिर उसको पता चल जाएगा हाँ यार ये गुनाह है। किसी की मेहनत की कमाई छीनना, उसका हक खाना, किसी यतीम के साथ बदसलूकी करना, ये गलत है, ये गुनाह है। अब ये चीज़ें अगर उनकी इस्लाह होती गई ना तो हमारे ये जो कैदी हैं इत्तेफाकी मुजरिम वाले, ये कम से कम होते जाएंगे, यानी फिर हमारे माशरे से जुर्म ख़त्म होने लगेगा अगर हम इस चीज़ पे तवज्जो दें थोड़ी सी। लेकिन अब आजकल के दौर में मैं देखता हूँ अभी ये 2022 साल 2022 के अंदर मैंने काफ़ी अपने जेलों के अंदर चेंजिंग देखी है, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है, हमारी अदालतें और हमारी सिक्योरिटी इंतज़ाम जितने भी हैं, पुलिस जो हमारी जेल की पुलिस है वो भी माशाल्लाह से इतनी अच्छी तरबियत कर रही है एक इत्तेफाकी मुजरिम की कि उनको सीधे रास्ते पे ला रही है, उनको काफ़ी एक्टिविटीज़ करवा रही है जेल के अंदर। कुछ आर्ट की कर रहे हैं, कोई तबलीग कर रहा है, कोई पढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, अब पढ़ने से मैंने आपको वही बोला ना कि तालीम जो है इंसान को सही और गलत की पहचान बताती है। तालीम जो है शऊर पैदा करती है इंसान के अंदर। तो तालीम बहुत मेन चीज़ है इस चीज़ की। तो यही उम्मीद करता हूँ कि क्या नाम है, ये जो होते हैं कैदी, इनके बारे में आपको सही समझ आ गया होगा। और अगर कोई चीज़ अभी भी समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट में बताएगा, मैं आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो तब तक के लिए अपने मेज़बान अली गौरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।